गणित गणित कक्षा 5 पुनरावृत्ति। हम इस पाठ में पुनरावृत्ति के अगले प्रश्नों को हल करेंगे। अगला प्रश्न लसा और मसा का है। इसे ज्ञात करने के लिए हमें 2, 3 और 5 से विभाज्य संख्याएं अर्थात कटने वाली संख्याओं की पहचान आना चाहिए। अर्थात बिना भाग दिए ही हम पहचान लें कि संख्या में 2 या 3 या 5 किसका भाग जाएगा या किसका नहीं जाएगा। हम पिछले वीडियो में भिन्न के सरलीकरण के वीडियो में यह पहचान बता चुके हैं। आशा है बच्चों को याद होगा, अन्यथा उस वीडियो का थोड़ा सा भाग पुनः देख लीजिए। दो से विभाज्यता वह संख्या कौन का पहचान है जो 2 से पूरा कट जाता है। जिन संख्याओं के इकाई पर 2, 4, 6, 8 या 0 हो वह संख्या 2 से पूरा कटता है, विभाज्य होता है। जैसे 4, 8 और यहाँ 12 है, 12 के इकाई पर 2 है और यहाँ भी 2 होना चाहिए, इसलिए 2 छक्के 12 कटेगा। इकाई पर 8 है, यह भी 2 से 8 कटता है, इसलिए 18 भी 2 से कटेगा। यहाँ इकाई पर 6 है तो 6 2 से कटता है, इसलिए 16 भी 2 से कटेगा। इकाई पर यहाँ पे 0 है तो ये 0 के हिसाब से 20 भी 2 से कटेगा। और 138 में इकाई पर यहाँ 8 है तो यह संख्या भी 2 से कट जाएगी। यहाँ इकाई पर 6 है तो यह संख्या भी 2 से कट जाएगी। अब 2 से इसमें भाग दे करके जितनी बार जाता है उसको हम लिखते हैं। इसमें बच्चों को सावधानी बरतनी पड़ती है। 3 से विभाज्यता ज्ञात करने के लिए जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो अंकों का योग निकालना होता है। अंकों का योग निकालना होता है, न कि इकाई के अंक को देखना होता है। जैसे कि 13 है, 23 है, इकाई पर 3 है तो वह 13 3 से नहीं कटेगा, 23 भी 3 से नहीं कटेगा इत्यादि। तो 26 भी 3 से नहीं कटेगा, इकाई पर भले 6 है। तो 3 से कैसे पहचाना जाता है? अंकों को जोड़ा जाता है। तो पहले एक संख्या हमने 12 लिया, इसमें अंक है 12 के अंकों का योग 1 और प्लस 2, ये 1 है यहाँ पे और ये 2 है। इन दोनों को जोड़ देंगे, 1 और 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, तो यह 3 से कट जाएगा। और ये दूसरी संख्या 15 में इकाई ये 1 है अंक और ये 5 है, जोड़ दीजिए 5 1 6, 6 में 3 का भाग चला जाएगा, इसलिए यह भी 15 भी 3 से कटेगा। अब देखिए 27, ये 2 है और ये 7 है, तो 7 और 2 जोड़ दीजिए 9 हुआ, 9 में 3 का भाग जाएगा, इसलिए 27 में 3 9 27 कटेगा। 39 में ये 3 है और ये 9 है, तो 9 और 3 कितना हुआ? 12, 12 में 3 चौके 12 कट जाता है, इसलिए ये 39 में 3 का भाग चला जाएगा। 45 है और ये 4 है, ये 5 है, अंक जोड़ दीजिए, अंकों का जोड़ 9 आया, 9 में 3 का भाग जाएगा, इसलिए 45 में भी 3 का भाग जाएगा 15 बार। इसी तरह से बड़ी संख्या की पहचान की जाती है।
देता। जिस संख्या के इकाई पर 0 या 5 हो, इकाई पर 0 या 5 हो, देखिए 2 से भी, जिसके इकाई पर 0 होगा वो 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो पहले 2 से काटते हैं, ज़रूरत पड़ने पर 5 से भी काटते हैं। जैसे यहाँ पे ये 15 है, 15 की इकाई पर 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15। इकाई पर 0 है, 5 दूनी 10। इकाई पर 0 है, 5 चौके 20। इकाई पर 5 है, 5 पचे 25। इकाई पर 5 है, भाग देंगे 15 पचे 75। इकाई पर 5 है तो 9 पचे 45। इकाई पर 5 है तो 5 25 पचे 125, 25 बार कट जाएगा। ये भाग देना पड़ेगा, बड़ी संख्याएं हैं। यहाँ इकाई पर 5 है, ये भी 5 से कटेगा, तो आप भाग दे करके इसको काट दीजिएगा और जितनी बार जाएगा उसको लिखिएगा। ये पहचान आपको आना चाहिए। जब भी आपको परेशानी हो इस पहचान को आप देख लिया करिएगा। अब आगे देखिए, समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। समापवर्त पे ध्यान दीजिएगा, समापवर्त शब्द है, ठीक है। ये समापवर्त्य है जो कट जाए, जो वो बड़ी से वो छोटी छोटी संख्या जो कट जाए। तो हमें पहला प्रश्न है 36, 48 और 60 का लौसक ज्ञात करना है। माने ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो 36 से भी कटे, 48 से भी कटे और 60 से भी कट जाए। तो आइए देखते हैं। ज्ञात करने की विधि है, 36 लिख दिया पहली संख्या, दूसरा 48 लिख दिया और तीसरा 60 लिख दिया। तो सबसे पहले 2 से भाग दिया जाएगा। 2 से भाग 3 में देंगे, 2 एक बार जाएगा। 2 से 6 में भाग देंगे तो 2 तिया 6, एक बार जाएगा, एक शेष बचेगा 16, 2 अट्ठे 16। आप लिख करके भाग दे दीजिएगा। और 48 में 2 का भाग दीजिएगा, 2 का भाग 4 में देंगे, 2 दूनी 4। और 8 में 2 का भाग देंगे, 2 चौके 8, 24 बार जाएगा। नहीं लिख के भाग दे दीजिए। देखिए हम लिख के भाग देते हैं। 48 में हमको भाग देना है 2 का, तो 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4 और ये शेष उतरा 8 और 2 चौके 8, 24 बार गया तो 24 यहाँ पे लिख दिया। 60 में 2 का भाग देंगे आप, 60 में 2 का भाग दीजिए, 2 तिया 6, 2 का भाग दीजिएगा, 2 तिया 6 और इस 0 आ गया, 30 बार गया। इसी तरह से फिर 2 का भाग दीजिएगा। जब तक 2 का भाग किसी में जाए, 2 का भाग 18 में गया, 2 9 18, 2 का भाग 24 में गया, 12 दूनी 24, 2 का भाग 30 में गया, 15 बार। अब 2 का भाग 9 में नहीं जाएगा तो 9 ऐसा ही लिख दिया जाएगा। और 2 का भाग 15 में भी नहीं जाएगा तो 15 भी इसी तरह लिख दिया जाएगा। और 2 का भाग 12 में जाएगा, जैसे 2 छक्के 12। फिर 2 का भाग 9 में नहीं जाएगा, ऐसा ही लिखिए। 2 का भाग 15 में नहीं जाएगा, 15 को ही लिख दीजिए। 2 का भाग 6 में जाएगा, 3 बार ये लिखिए। जिसमें भाग जाए वो भी ठीक, और जिसमें नहीं भाग जाएगा तो वो संख्या उतर जाएगी। अब 2 का भाग किसी में नहीं जाएगा, 9 में, 3 में और 15 में नहीं जाएगा तो 2 का भाग समाप्त हुआ। अब 3 का भाग देंगे, 3 का भाग 9 भी जाएगा, 3 भी जाएगा और 15 में भी जाएगा। 3 का भाग दिया, 3 का भाग 9 में देंगे, 3 तरीके 9, और 3 का भाग 1 में देंगे, 3 एक कम 3, 3 पचे 15। फिर यहाँ पर 3 आया तो ये 3 को हटाने के लिए 3 एक कम 3, फिर 1 में भाग नहीं जाएगा, 5 में भाग भी नहीं जाएगा। 5 को हटाने के लिए 5 का भाग दिया, 5 एक कम 5 हुआ, बाकी ये 1 उतर गया। तो हमारा कुल कितना बाईं तरफ, जब तक 1 ना आ जाए नीचे तब तक भाग देते रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, जितनी भी संख्याएं आपको दी हैं लसन निकालने के लिए, सबके नीचे यहाँ पर 1 आ जाना चाहिए।
तो अब उसके बाद देखिएगा तो 4 बार 2 का भाग दिया गया है तो 2 को 4 बार लिख दीजिए। फिर 2 बार 3 को दिया गया है तो 2 बार 3 का भाग दिया गया है और एक ये 5 का भाग दिया गया है तो यहाँ लिख दीजिए और सबको गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 तियाँ 48 और 5 तियाँ 15 28 से 15 गुणा करेंगे 720। अब लसा 70 और 60 का ज्ञात करना है। 2 से शुरू करेंगे, 2 का भाग 70 में देंगे, लिख के भाग दीजिएगा। 70 यहाँ पे हम लिख देते हैं और भाग देते हैं 2 का। 2 का पहाड़ा साथ में पढ़ेंगे, 2 तियाँ 6 उतरा 1 और यहाँ 0 उतर जाएगा और 2 पंजे 10, 35 बार जाएगा। अब फिर 2 का भाग 60 में देंगे, 30 दूनी 60 होता है तो 30 बार जाएगा। अब 35 में 2 का भाग तो नहीं जाएगा लेकिन 30 में जाएगा तो 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देंगे 30 में तो आधा हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब न 35 में ही 2 का भाग जाएगा न 15 में जाएगा तो किसका शुरू करेंगे? 3 का। 3 का भाग 35 में फिर नहीं जाएगा। 3 का भाग 15 में, 3 पचे 15, अंकों का जोड़ 5 1 6 है इसलिए चला जाएगा। अब 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा न 35 में जाएगा तो अब 5 का भाग जाएगा। इकाई पर 5 है ना, इसीलिए पहचान लिया 5 का जाएगा। तो 5 का भाग 35 दिया, 5 सते 35, 5 एकम 5। अब 7 एकम 7 और वो पहले से एक ही है तो आ गया हमारा। 2 बार 2 आया, 1 बार 3 आया, 1 बार 7 आया, 1 बार 5 आया। गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तिहाई 12 पंजे 60, अच्छा सत्य 42, 420। लसा का मान आया 420 अर्थात इसमें जो संख्या दी गई 70 60 दोनों का भाग चला जाएगा। लसा ज्ञात कीजिए 44 का, 66 का, 88 का। पहले 2 से शुरू करेंगे, 2 का भाग 44 में देंगे, 22 बार जाएगा। 2 का भाग 66 में, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 का भाग 8 में, 2 चौके 8, 2 चौके 8, ठीक है। फिर 2 से भाग दीजिए 22 में, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 का भाग 33 में नहीं जाएगा तो उतार दिया। 2 का भाग 44 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 में 2 का भाग देंगे, 22 आएगा। अब 2 का भाग फिर जाएगा 22 में, 2 का भाग दिया तो केवल 11 में नहीं जाएगा, लिख दिया। 33 में नहीं जाएगा, लिख दिया। 22 में जाएगा, 11 बार लिख दिया। 2 11 दूनी 22। अब 3 का भाग, ये 3 का भाग यहाँ जा रहा है 33 में, इसलिए 3 का भाग देंगे। तो 3 का भाग देंगे तो 11 में नहीं जाएगा, लिख दिया। 3 का भाग दिया, 11 बार गया, 3 का भाग 11 में नहीं जाएगा। अब इसके बाद 11 का भाग सब में जा रहा है तो 11 का भाग सब में तो 1 1 आ जाएगा। तो हमारा लसा आ जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2। यहाँ पर 3 ठो 2 दिए थे और 1 3 गया था और 1 11 आया था तो गुणा करेंगे हमारा 264। तो पूरी संख्याओं का लसा 200। मौसा ज्ञात करने में ध्यान दीजिएगा। महत्तम समापवर्तक में जब 2 का भाग या 3 का भाग या 5 का भाग सब में जाएगा तब देंगे और जो ही भाग जाना बंद हो जाएगा सब में तो भाग नहीं देंगे। लसम में भाग 1 में भी जाएगा तब तक देता रहते हैं और मौसम में सब में जाना चाहिए, 1 में भी नहीं गया तो रोक देते हैं। लसम में जब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक भाग देते रहते हैं। याद करिएगा दोनों में अंतर यही है। मौसम में जब सब में भाग जाएगा किसी संख्या का तब तक भाग देंगे और लसम में जब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक भाग देते रहते हैं। आइए समझा जाता है। ये हमारे पास मौसा है। 11वां प्रश्न है। 3 का भाग देखिए 24 में 4 और 2 जोड़िएगा 6, 6 0 6, 4 5 9, 3 का भाग चला जाएगा सब में। 2 का भाग नहीं जा रहा है, इसमें 24 में जाएगा, 60 में जाएगा लेकिन 45 में नहीं जाएगा। 45 में भाग
नहीं जाएगा, इसलिए 2 का भाग नहीं दिए। 3 का भाग 3 जा रहा तीनों में, इसलिए भाग दिए 3/24। 3 का भाग 60 में, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 15 3 45। अब 3 का ही भाग नहीं जाएगा 8 में, 20 में। 5 का भाग जाएगा इन दोनों में, लेकिन 8 में नहीं जाएगा, इसे बंद कर दिया। 3 ही इसका मौसा हो गया। मौसा 18, 24 और 36 का ज्ञात करना है। 18 का, 24 का और 36 का याद कीजिएगा। जब तक भाग जाता रहेगा सब में तब तक देंगे। 2 का भाग 18 में, देखिए इकाई पर 8 है, जाएगा। इकाई पर 4 है, जाएगा। इकाई पर 6 है, जाएगा। फिर 2 का भाग 18 में, दोनों 18। 2 का भाग 24 में, 12 दूनी 24। 2 का भाग 36 में, 18 दूनी 36। तो लिख के भाग दीजिएगा बड़ा वाला। अब 2 का भाग 9 में नहीं जाएगा ना, तो 2 का भाग बंद। अब 3 का भाग 9 में जाएगा, 12 में जाएगा, 18 में जाएगा, तो 3 का भाग हम देंगे। 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 तिरिक के 9, 12 में देंगे 3 चौक के 12, 18 में देंगे 3 छक 18। अब 3 का भाग 4 में नहीं जाएगा, इसे 3 का भाग बंद। 5 का भाग बंद नहीं जाएगा, तो मौसा कितना हुआ? ये 2 हुआ और ये 3 हुआ। 2 3 6। 70 का मौसा ज्ञात करना है, तो 2 का भाग पहले अंत इकाई पर 0 है, तो इकाई पर जब 0 है तो 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग 70 में कितनी बार जाएगा? भाग देखें तो जरा सा। 70, 2 का भाग देंगे, साथ में पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 3 6, तो उतरेगा 1 और 0, 2 5 10, तो 35 बार जाएगा। 35 लिख लीजिए, तो 35 हो गया। इसी तरह 60 में भाग देंगे तो 30 बार जाएगा आधा। 60 का आधा 2 3 6 हो जाएगा। 50 का आधा 25 होता है। 2 का भाग 25 होता है। अब 3 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसके 3 और 5 के अंकों का जोड़ 8 होता है। 3 और 5 8 होता है, नहीं जाएगा। और यहाँ 5 2 7 होता है यहाँ पे, तो भी नहीं जाएगा, इसलिए 3 का भाग नहीं देखेंगे। अब 5 का भाग देखिए, इकाई पर सब पे 5 है या 0 है, तो 5 का भाग दे दीजिए। 5 7 35, 5 6 30, 5 5 25, तो बस इसके बाद अब किसी का भाग नहीं देना है। तो लसा आया, अरे मौसा आ गया 2 गुणित 5 यानी कि 10 इसका मौसा आ गया। ये भिन्न को छायांकित करना, आप जो है भिन्न का छायांकित करने वाला वीडियो देख लीजिए। 3 4 5 के लड़कों को मई में ही दे दिया गया है, उसको देख करके आप इसको रंगना सीख जाएंगे। फिर भी 2-1 उदाहरण आपके सामने। चलिए तीसरा प्रश्न है ये, दूसरा कहीं चला गया। तो इसमें है 1/6, वृत्त में 6 भाग किए गए हैं। देखिएगा 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 और उधर वाला 5 और ऊपर का 6। आपको कितना सेट करना है? 1/6। तो एक भाग को रंग दिया गया, ये नीले रंग से एक भाग को रंग दिया गया, इसलिए 1/6 भाग हो गया। देखिए ये 2/6 रंगना है, तो यहाँ पर कितने भाग हैं? 1 2 3 और ये 4 और ये 5 और नीचे वाला 6 भाग हैं। इसमें से कितना लेना है? 2 अंश 2 है, 2 लेना है। तो 2 भाग, एक ये वाला और ये वाला, ये दोनों को रंग दिया गया है। ठीक है, तो ये रंगा हुआ भाग कितना हो गया? 2/6। भिन्न को छोटा बड़ा पहचानना, ये भी भिन्न के पाठ में मई में दे दिया गया है। आप भिन्न के पाठ में इसको हर वर्ष बराबर करके, जैसे 4 और 6 है हर, तो 4
और 6 का लसो आएगा 12। 12 में 4 का भी भाग चला जाएगा, 6 का भी भाग चलाएगा, 6 दूनी 12। तो इसमें आप 12 करने के लिए इसमें 3 का गुणा करेंगे और ऊपर भी 3 का गुणा करेंगे। जो संख्या नीचे से करेंगे वही ऊपर से करेंगे, ठीक है। इसमें 2 का गुणा करेंगे नीचे भी और ऊपर भी, तो ये हो जाएगा, ये 6 दूनी 12 हो गया और 4 3 12, हर बराबर हो गया। तो ऊपर अंश हो गया ये 9 और ये हो गया 10। तो ये 10 वाला ये बड़ा है, तो 10 ये बने 5/6 बड़ा है, 5/6 बड़ा है। तो ये चिन्ह ये ऐसे इधर को, जिधर बड़ा है उधर को लगेगा। इसी तरह से 7/8 और 6/7, तो 8 और 7 का लघुत्तम 8 7 56 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 का गुणा करेंगे इसमें तो 7 7 49 आएगा। 7 का इसमें गुणा करेंगे 60/56। इसमें 8 का गुणा करेंगे 8 6 48 और 8 7 56। तो अब हर बराबर हो गया, तो ये हो गया 8 6 48 और ये 49। तो 49 ही बड़ा है, ये 48 है, ये 49 है। तो 49 आगे बाद में आता है, तो ये बड़ा है, माने 7/8 भिन्न बड़ी है। किससे? 6/7 से। जो बड़ा है तो उसी से मुँह करके इसे बना दीजिए। ऐसे ये सिखाया गया है वीडियो में, अच्छी तरह से बताया गया है। पहले बताया गया है मई का वीडियो खोल के देख लीजिएगा, भिन्न को छोटा बड़ा पहचानना। ठीक, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और के बाद ही आप फ़ोन से 10:30 बजे के बाद पूछ सकते हैं, तो आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। धन्यवाद।